देखिए, इस वक्त मैं वोटर अधिकार यात्रा की रैली में मौजूद हूं, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार समेत महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद हैं। हम उस वक्त सासाराम के उसी सुअरा एयरपोर्ट बियाडा इलाके में हैं, जहां पर ये यात्रा हो रही है। अब सवाल है कि राहुल गांधी और महागठबंधन की इस यात्रा में भीड़ कितनी पहुंची है, क्योंकि बड़ी तैयारी थी। एक नहीं बल्कि 5-5, 6-6 दल मिलकर के इस यात्रा को लेकर के तैयारी कर रहे थे, इस रैली को लेकर के तैयारी कर रहे थे। अब हम आपको इस रैली में भीड़ दिखा रहे हैं कि इस यात्रा में भीड़ कितनी है। आमतौर पर जब आप देखेंगे कि बिहार में जब नरेंद्र मोदी की रैली होती है, देश के पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होती है, तब इस तरीके का जर्मन हैंगर पंडाल जो है वो लगाया जाता है और इस तरीके से हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब ये राहुल गांधी की ये रैली हो रही है, महागठबंधन की ये रैली हो रही है, उस वक्त ये देखिए कि भीड़ किस तरीके से जो है सो भारी संख्या में है। एक तरफ नहीं बल्कि अगर आप मंच के चारों तरफ देखेंगे तो देखिए किस तरीके से खचाखच भीड़ जो है वो इस पंडाल के नीचे मौजूद है। और यहाँ पर दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, पंडाल के ठीक सामने की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। खड़े होने तक की जो जगह है वो नहीं मिल पा रही है और कुर्सियां सारी जो है वो भर गई है और लोगों के आने का जो सिलसिला है वो अभी भी नहीं रुका है। लोग आए ही जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेड जो है, बैरिकेड की स्थिति भी थोड़ी सी चरमराने लगी है। लोगों की भीड़ से बैरिकेड भी टेढ़ा होने लगा है। बैरिकेड पे जो है लोगों की संख्या देखिए किस तरीके से भीड़ जो है वो यहाँ पर किस तरीके से युवा भी जो है वो इस यात्रा में जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सासाराम से। सासाराम से ही है। इतनी गर्मी है, इतनी भीड़ है, फिर भी पहुंचे आप? देखिए, परिस्थिति कुछ अलग है। परिस्थिति है कि आपको इस लोकतंत्र में एकमात्र अधिकार है वोट देने का, उसको भी छीना जा रहा है। यहीं पर परेशानी है, मुख्य परेशानी यही पर, और इसलिए आए हैं हम। क्या लगता है आपका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया? छीन लिए? मेरा नहीं छीन लिया गया, लेकिन ये बार बार ऐसे ऐसे नियम और कानून बना करके ये SIR के माध्यम से इतने कम समय में जो वोटरों को काटना चाह रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र को छीनने? जी हाँ। आपके परिवार में किसी का नाम कटा? नहीं, अभी तक तो हमारे परिवार में किसी का नाम नहीं कटा। मोहल्ले में? मोहल्ले में कई लोगों का नाम कटा है। हाँ। किनका कटा? अब नाम तो मैं यहाँ अभी आपको माइक पे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कम से कम 40 लोगों का नाम हमारे जानते भर में कटा है। आपके जानने वाले 40 लोगों के नाम? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कौन है ये 40? ये 40 लोग इसी सासाराम के रहने वाले हैं लोग। माने इसमें जातियों की ये नहीं है, छोटी जाति के भी लोग हैं, बड़ी जाति के भी लोग हैं। मतलब हर 100-200 में 4 नाम 5 नाम गायब है। क्या लगता है क्यों काटा गया ये नाम? अब तो ये वो जाने जिनके हाथ में पूरी मशीनरी है। जो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, आप शामिल होने आए हैं, इस यात्रा से फायदा होगा? इस यात्रा से SIR रुकेगी? ये यात्रा एक बदलाव के लिए, आने वाले समय में एक जनादेश के लिए एक हुंकार है, एक समझ पेश करनी है समाज में कि देखिए जो घटनाएं घट रही हैं वो निश्चित रूप से लोकतंत्र में घातक हैं हमारे अधिकार के लिए। क्योंकि हमें इस आज़ाद भारत में यदि कोई एक अधिकार मिला है तो वोट देने का अधिकार, बाकी तो सारे कर्तव्य गिनाए गए हैं। हमारे कर्तव्य ही गिनाए गए हैं। अधिकार में हमारे यही है कि हम ये दे करके सरकार को विचलित कर सकते हैं, नई सरकार बना सकते हैं, पुरानी सरकार हटा सकते हैं। और इस पर भी यदि खतरा महसूस हो तो यहाँ पर लड़ने के लिए खड़ा हो जाना मजबूरी हो जाती है। लड़ने के लिए खड़ा हो जाना मजबूरी हो जाती है। लड़ने के लिए खड़ा हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कैसी लड़ाई? क्यों नहीं? कैसी लड़ाई? संवैधानिक लड़ाई। अच्छा। नियम कानून की लड़ाई। सरकार जो मनमाना कर रही है इसके खिलाफ लड़ाई। जो कुछ होना चाहिए वो एक तय और नियमित इसमें होना चाहिए, एक ढांचे में होना चाहिए, जो हमारा ढांचा, मूल ढांचा बना हुआ है। इससे भागने से क्या फायदा है? आखिर सरकार SIR के मुद्दे पे पकड़ा ही गई। पूरे हिंदुस्तान में थू हो रहा है इसका। क्यों नहीं? अब आप तो पत्रकार हैं, अब आपसे ज़्यादा हम थोड़ी जानते हैं। अरे आप तो बहुत लोग जानते हैं।
क्या नाम बताया आपने? रुपेश श्रीवास्तव। सासाराम से। तो देखिए रुपेश श्रीवास्तव हाथ में लाल झंडा लेकर पहुंच गए हैं, लेफ्ट के समर्थक हैं और इनका कहना है कि इनके जानने वाले 40 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। इसको लेकर के हम लोग आज इस रैली में राहुल गांधी का साथ देने आए हैं और ये SIR जरूर रुकेगा। निकेत कुमार, बिहार तक, सासाराम।